नाज़रीन, मुल्तान में एक वालिद अपने 25 साला बेटे की मैयत को बगैर कफन के घर की चादर में लपेटकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता है। पुलिस को मामले का पता चलता है, कोई शक गुजरता है किसी को कि ये क्या वजह है कि एक नौजवान की मैयत घर के कपड़े में लपेट कर लाई गई है, कोई साथ में ख़ास लोग भी मौजूद नहीं है और तदफीन होने जा रही है। पुलिस शक पर यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जब मामले की तह तक पहुंचती है पुलिस, पता ये चलता है कि कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है। गुर्बत की वजह से ये बाप अपने बेटे को कफन नहीं पहना सका, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला सका, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे किसी को खाना खिलाने के, दुनिया की रसूमात अदा करने की और आखिरी रसूमात अपने बेटे की प्रॉपर अदा करने के लिए। और वो इसी बेबसी में, इसी सफ़ेद पोशी में अपने ख़ानदान के 4-5 लोगों के साथ अपने बेटे को एक चादर में लपेटकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच चुका था। पहली बात तो ये है कि शहरों में अब मरना भी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आपको कब्रिस्तान में पहले अपनी कब्र बुक करवानी पड़ती है, कब्र की जगह ख़रीदनी पड़ती है, और वो भी हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं आप। उसके बाद कब्र खुदवाने के भी आपने पैसे देने हैं। उसके बाद जी दुनियादारी की रसूमात हैं कि आपने लोगों को बुलाना है, तो जाहिर है कि फिर उस पर आपने ख़र्चा भी करना है, आपने लोगों को खाना भी खिलाना है। कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपकी जेब में हो तो आप ये रसूमात अदा कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है जी? 2 रीज़न्स हैं। एक तो हुकूमती बेहिसी है और दूसरी मुआशरती बेहिसी भी है। हुकूमती बेहिसी ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पंजाब में फ्री बस सर्विसेज चलाई जा रही हैं, लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा जी बाज़ारों को सजाया जा रहा है, टाइलें, पत्थर, मार्बल लगवाए जा रहे हैं, बाज़ारों में मॉडर्न बाज़ार बनाए जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम मॉडर्न दिखें। पैरा फोर्स बनाई गई है ताकि लोगों में नज़्मो ज़ब्त कायम हो, लोग हेलमेट पहने, उसके ऊपर सख्ती की जा रही है। रेडी आपने प्रॉपर जगह खड़ी करनी है, रिक्शे आपने प्रॉपर जगह खड़े करने हैं, बिल्कुल दुरुस्त चीज़ है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जहां पर रेडी वालों को चलान किए जा रहे हैं, उनका सामान उठाया जा रहा है, रिक्शे वालों को ये तायीद की जा रही है कि उन्होंने रिक्शा प्रॉपर जगह पर खड़ा करना है, दुकानों को जुर्माने किए जा रहे हैं कि आपने दुकान जल्दी बंद करनी है, जो कि लॉकडाउन की सूरत हाल है। लेकिन इस मुल्क में जहां पर कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये है, क्या किसी हुकूमत ने कोई ऐसी फोर्स बनाई है जो कि इसके ऊपर आकर एक्शन ले, मालिकान के ख़िलाफ़, सेठों के ख़िलाफ़, मालदारों के ख़िलाफ़, कि क्या उनकी दुकान में, क्या उनके मॉल में, क्या उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर को 40,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है या नहीं? सिक्योरिटी गार्ड्स 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 8 घंटे का काम होता है, 12 घंटे की शिफ्ट पाकिस्तान में नॉर्मलाइज कर दी गई है। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें हुकूमत के मुकर्रर करदा 40,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिल रही। बैंकों के बाहर ये लोग खड़े हुए हैं। क्या आज तक कोई बैंक सील हुआ? क्या आज तक किसी फैक्ट्री के मालिक को पकड़ा गया कि तुम ये इनके हकूक क्यों नहीं अदा कर रहे? आप जब लोगों के हालात ही नहीं बदलेंगे, आप बीमारी का जब दुरुस्त इलाज ही नहीं करेंगे, तो ऊपर से आप मेकअप करते रहें, मेरे ख्याल में उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है जी मुआशरती बेहिसी की, कि ये शख्स किसी गली में, किसी मोहल्ले में रहता होगा, किसी जंगल में तो नहीं रह रहा होगा। इसके रिश्तेदार होंगे, इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे। जब घर से जनाजा निकला होगा तो क्या लोगों को पता नहीं चला होगा? तब तो कहीं ना कहीं हमारी मुआशरती बेहिसी भी बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि इस वालिद ने अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को इत्तला ना दी हो, इस डर से कि लोग आएंगे, रसूमात अदा करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर खर्चा होगा जो कि उसके पास नहीं था। हो सकता है इसने चुपचाप इसी वजह से ये काम किया हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि क्या लोगों को नहीं पता चला कि इस घर में क्या हो रहा है? एक कफन पहनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? मेरे ख्याल में अगर किसी मोहल्लेदार को पता ये चल जाता तो वो अपनी जेब से अदा कर देता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बाप ने सिर्फ इसी वजह से बताना पसंद नहीं किया किसी को कि लोग इकट्ठे होंगे तो इसका खर्चा और ज़्यादा होगा। और बेहिसी ये है कि किसी को पता क्यों नहीं चला। ये असल में बेहिसी है कि हम मुआशरती तौर पर कितने कट ऑफ होते जा रहे हैं एक दूसरे से, कि एक घर में इतना बड़ा वाक़या हो गया, उस घर में शायद गुर्बत नाच रही है, गुर्बत रक्स कर रही है, लेकिन हमें पता नहीं है। और इस बाप की ज़रा आप हालत देखें, इसने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो कितनी मजबूरी की हालत में अपने बेटे को तदफीन के लिए
इस कब्रिस्तान में इस हालत में लेकर आया होगा। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट। ले जी, पैरा फोर्स का मोल पड़ा है 10 किलो आम का। एक वीडियो कसूर से सामने आई है जहां पर एक रेडीबान पैरा फोर्स की गाड़ी के आगे तपती हुई सड़क पर आकर बैठ जाता है और कहता है जी कि मैं यहां से अपना सामान लिए बगैर नहीं उठूंगा, क्योंकि पैरा फोर्स की इस गाड़ी में इस रेडीबान का सामान पड़ा हुआ था जो पैरा फोर्स ने जब्त कर रखा था। और ये नौजवान पैरा फोर्स की गाड़ी के आगे आकर चीखता है, चिल्लाता है और कहता है जी पूरी आवाम के सामने या उस वक्त जो हजूम है उसके सामने कि पैरा फोर्स वाले इससे सामान भी इसका जब्त कर लेते हैं, इससे पैसे भी लेते हैं। उसके बाद उसने ये भी कहा जी कि पैरा फोर्स ने इसका फल जब्त किया, इसका जो तराजू था वो जब्त किया। जब ये अपना सामान वापस लेने के लिए गया तो रिश्वत के तौर पर इससे 10 किलो आम लिए गए और उसने ये भी कहा कि मैं मस्जिद में जाने के लिए तैयार हूं, हल्फ देने के लिए तैयार हूं, पैरा फोर्स वाले मुझसे पैसे लेते हैं। अब ये जो मामलात हैं पैरा फोर्स के खास तौर पर रेडीबानों के साथ रवैये के हवाले से या आम छोटे दुकानदारों से रवैये के हवाले से अक्सर हमारे सामने शिकायत आती रहती हैं। और मरियम नवाज जिन्होंने पैरा फोर्स का ख्वाब देखा था बाजारों में सड़कों पर नज्मो ज़ब्त कायम करने के लिए, उनके लिए अब ये वाकई ही एक चैलेंज बना हुआ है। मरियम नवाज ने पहले भी एक खास तौर पर पैरा फोर्स के हवाले से मीटिंग की थी, इजलास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैरा फोर्स के एहलकारों को कैमरे लगाए जाएंगे। आज फिर यानी कि जब हम ये बात कर रहे हैं, मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें खास तौर पर पैरा फोर्स की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली है और इसके ऊपर उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। मरियम नवाज ने पहले तो ये कहा कि यहां से सामान उठाओ ले जाओ, ये बिल्कुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये वीडियो भी कसूर से सामने आ गई। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि जो पैरा फोर्स में मगरूर एक रवैया है उसको खत्म किया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पैरा फोर्स में नज़्मो ज़ब्त कायम करने के लिए या इनकी अखलाकी ट्रेनिंग के लिए एहलकारों के लिए चकवाल में जी एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया है या एकेडमी कायम की गई है, जहां पर पैरा फोर्स के जो अहलकार हैं उन्हें नज़्मो ज़ब्त सिखाया जाएगा और इन्हें इखलाकियात सिखाई जाएंगी। इसके अलावा मरियम नवाज ने यह कहा जी कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी से वो मुतमईन है, खास तौर पर जो इन्फोर्समेंट के हवाले से पैरा फोर्स इकदाम कर रही है और खास तौर पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से इकदाम कर रही है और कब्जा माफिया के खिलाफ या कब्जा की हुई जगहों के खिलाफ जो पैरा फोर्स के इकदामात हैं, उन्होंने कहा कि वो इससे मुतमईन हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इसे स्ट्रीमलाइन में लाया जाएगा या आप इसको कह लें कि इलेक्ट्रॉनिकली इनको एक सिस्टम में लाया जाएगा जिससे जो शिकायत हैं, खास तौर पर अवाम में जो पैरा फोर्स की गुडविल है वो जो नहीं बन रही, उसको ठीक करने के लिए अवाम का और पैरा फोर्स का एक गुड वे में इंटरेक्शन बढ़ाया जाएगा। ये मरियम नवाज ने आज के इजलास में कहा है। आप पैरा फोर्स के हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।